हाय दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उधर शिवांशी 2 बजे से पहले ही मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गई थी। रास्ते में उसने एक मेडिकल स्टोर से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली और एक बुके शॉप से फूलों का एक सुंदर सा गुलदस्ता खरीदा। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खास दिन था। आज उसकी शादी हो रही थी। वो ऑफिस के बाहर पड़ी बेंच पर बैठकर अरुण का इंतजार करने लगी। अरुण जो उससे बहुत प्यार करता था। वो उस पल को याद करने लगी जब उसकी पहली मुलाकात अरुण से हुई थी, ऑफिस के स्टोर रूम में। जब वो फाइलें निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में उसके सिर के ऊपर फाइलें गिरने लग गई थी। ये देखकर शिवांशी खिलखिलाकर हंसने लगी थी। उसे वो रात भी याद आ रही थी जब एक खूबसूरत रूफ टॉप पर अरुण ने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज किया था। आसमान के तारों और शहर की रोशनियों के बीच वो पल कितना जादुई था। वो इन्हीं यादों के साए में खोई हुई थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मिस शिवांशी, क्या अभी तक मिस्टर अरुण नहीं आए? प्लीज उन्हें कॉल कीजिए। 3 बजने वाले हैं और अब ज्यादा देर तक ऑफिस खुला नहीं रहेगा। शिवांशी चौंक गई। क्या 3 बजने वाले हैं और अभी तक अरुण जी नहीं आए? उसने तुरंत अरुण को कॉल लगाया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। अब शिवांशी की बेचैनी बढ़ने लगी थी। क्या अरुण जी किसी मुसीबत में हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसने दोबारा कॉल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा और फिर आखिरकार किसी ने कॉल उठा लिया। शिवांशी ने कांपते हाथों से फोन कान से लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से अरुण की आवाज के बजाय एक लड़की की हंसी की गूंज सुनाई दी। जान, क्या तुमने लॉयर से बात कर ली है? शिवांशी के सारे शेयर्स कब तक ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे नाम पर? और उसकी सारी प्रॉपर्टीज वो कब तक हमारे नाम होंगी? ये सुनते ही शिवांशी की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। उसे लगा शायद उससे गलत नंबर डायल हो गया है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से अरुण की वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मगर आज उस आवाज में प्यार नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश छिपी हुई थी। हाँ जान, मैंने बात कर ली है। उसके सारे शेयर्स ट्रांसफर हो चुके हैं और प्रॉपर्टीज भी, जो कल रात हमने उससे साइन करवाए थे। वैसे भी इतना हक तो बनता है हमारा। आखिर इतनी मेहनत जो की है उसे इम्प्रेस करने के लिए। उसकी आवाज में एक घिनौनी हंसी घुल गई। शिवांशी, वो तो कितनी बड़ी बेवकूफ निकली। मैं पूरे 1 साल से उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था और उसे पता तक नहीं चला। कोई पागल ही होगा जो शिवांशी जैसी लड़की से शादी करेगा। क्या तुम मेरे साथ भी प्यार का नाटक कर रहे हो? अलिश्का, ये कैसी बातें कर रही हो? पिछले 1 साल से हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। अगर तुमसे प्यार नहीं करता तो कल रात जो तुमने शिवांशी को ड्रग दिया था और उसके लिए वो खास रूम बुक किया था जिसमें वो बूढ़ा मैनेजर था, उस सब में तुम्हारा साथ क्यों देता? ये शब्द सुनते ही शिवांशी को जोरदार झटका लगा। उसे बीती रात का एक एक मंजर किसी खौफनाक सपने की तरह याद आने लगा। उसे याद आया कैसे अलिश्का ने उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाई थी, कैसे झूठ बोलकर कहा था कि उसने उसके लिए रूम बुक किया है, और कैसे अरुण ने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के नाम पर उससे धोखे से कागजों पर साइन करवाए थे। कल रात का वो नशा और वो साजिश अब पूरी तरह साफ हो चुकी थी। सच का ये कड़वा घूंट शिवांशी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता छूटकर फर्श पर बिखर गया। उसका बेजान शरीर लड़खड़ाकर नीचे गिरने ही वाला था कि अचानक से 2 मजबूत हाथों ने फुर्ती से उसे थाम लिया। उन हाथों की पकड़ में एक ऐसी मजबूती थी जिसने
शिवांशी को गिरने से बचा लिया। गिरने के डर से शिवांशी ने अपनी आंखें कसकर भींच ली। उसकी सांसें तेज चलने लगी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कितनी देर मेरे बाहों में रहने का इरादा है? ये सुनते ही शिवांशी ने झट से अपनी आंखें खोल दी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े उस शख्स के चेहरे पर पड़ी, उसकी तो जैसे सीटी पीटी ही गुम हो गई। उसके मुंह से बस इतना निकला, तुम। वो लड़का बिना कुछ कहे उसे धीरे से सीधा खड़ा कर देता है। शिवांशी अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। वो हल्के से खुद को चिकोटी काटती है। आउच! फिर धीरे से बुदबुदाई, ये सपना नहीं है। ये लड़का बार बार क्यों टकरा रहा है मुझसे? तभी वो लड़का, मैं एक बार तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हें वहां से जो भी सामान लाना हो वो ले आना। शिवांशी ने बस चुपचाप हाँ में गर्दन हिला दी। उसकी आंखें अब उसके हाथ में पकड़े मैरिज सर्टिफिकेट पर टिक गई थीं। वो धीरे धीरे उस सर्टिफिकेट पर लिखे नाम को पढ़ने लगी और तभी उसकी नजर पति के नाम पर जाकर रुक गई। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रुद्र प्रताप सिंह। कुछ पल तक वो बस उसी नाम को देखती रह गई। फिर उसमें धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और खिड़की के बाहर भागती सड़कों को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसकी नजरें सामने थीं, लेकिन दिमाग में कई बातें एक साथ चल रही थीं। ये भी बाकी लड़कियों की तरह ही है, उसने मन ही मन सोचा। तभी तो जैसे ही पैसों की बात आई, इसने तुरंत हाँ कर दी। उसके चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट उभर आई। अगर कल रात मुझसे वो गलती नहीं हुई होती तो आज दादाजी मुझे इससे जबरदस्ती शादी करने के लिए कभी नहीं कहते। तभी उसे कुछ देर पहले आया दादाजी का फोन याद आने लगा। रुद्र, ये तुमने क्या कर दिया? एक लड़की के साथ, वो भी शादी से पहले। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और निराशा भी। बेटा, अब तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें उससे शादी करनी होगी। ये सुनते ही रुद्र के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई देने लगी। लेकिन दादाजी, मैं तो उसे जानता तक नहीं और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। रुद्र की बात पूरी होने से पहले ही दादाजी गुस्से में बोल पड़े। खामोश! उनकी भारी आवाज सुनकर रुद्र कुछ पल के लिए चुप हो गया। हमने कह दिया ना कि तुम्हें उससे शादी करनी है, तो बस करनी है। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। ये शब्द सुनते ही रुद्र का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उस लड़की का नाम शिवांशी कपूर है। वो धनराज कपूर की X5 की एडॉप्टेड बेटी है। फिर हल्की सी सांस लेकर बोले, बस हमें इतना ही पता है। बाकी आगे की जानकारी तुम खुद निकाल लेना। तो अब आगे क्या होगा? क्या शादी के बाद शिवांशी की मुलाकात उसके अडॉप्टिव फादर से होगी? और अगर होगी तो आखिर उनकी ये मुलाकात कैसी होगी? क्या शिवांशी को मिलेगा अपनापन, या फिर उसकी जिंदगी में आने वाला है एक और तूफान? और इस डील वाली शादी में आखिर कितने नए सियाप्पे होने वाले हैं? जानने के लिए सुनते रहिए शादी एक डील पर, इश्क एक साजिश, आपकी दोस्त अंजू के साथ।